हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में आजकल भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो वीपीडीओ भर्ती मामले में एक बहुत अच्छी जांच होने के बाद में उसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई, और उसी वीडियो वीपीडीओ वाली भर्ती प्रकरण के बाद में अब सचिवालय रक्षक की आपकी जो भर्ती हुई थी उसमें भी 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सचिवालय रक्षक का जो पेपर था दोस्तों, वह भी प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ है। और हमारी एसटीएफ की टीम और उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी वाकई तारीफ़ के काबिल कार्य है कि वह इतनी बड़ी जो धांधली हुई है उसको सामने उजागर कर रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट यह भी दिया है कि अगर एसटीएफ की जांच में कुछ भी ऐसा संदेह पाया जाता है तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट सीबीआई जांच भी करवाएगी। तो सीबीआई के लिए भी आपके जो दरवाजे हैं वह खुले हुए हैं। इस प्रकार का बयान कल मुख्यमंत्री साहब का आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में अगर भर्ती गड़बड़ियों को रोकना है तो सबसे अच्छा कदम यही होगा कि इनके लिए गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और इनको एक लंबे समय के लिए सज़ा दी जाए। कम से कम 10 साल की सज़ा इन लोगों को होनी चाहिए, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि यह तो अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, और कुछ अभ्यर्थियों को पेपर देके उनका चयन करा देते हैं, और वही अभ्यर्थी बाद में विभागों में जाके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि एक बंदा 15 लाख 20 लाख रुपए देके वीडियो वीपीडियो बन रहा है, 24,000 उसकी सैलरी है, तो कब वो 15 लाख रुपए रिकवर करेगा और कब वो उसके बाद में अपनी इनकम कमाएगा? तो कहीं ना कहीं वो विभाग में जाके भी भ्रष्टाचारी करेगा, विभाग में जाके भी लोगों को परेशानी करेगा। तो उसी प्रकार से यही होता है मेहनत वाले छात्रों के साथ। जो मेहनत वाले छात्र 10 या 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनका चयन नहीं हो पाता इन लोगों की वजह से, वो लोग बेरोजगार रह जाते हैं। जो डेडिकेटेड हैं, जो बंदे उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं, उनको पोस्ट नहीं मिल पाती। और दूसरा, वो अभ्यर्थी जो इनके साथ में कंप्लीट करके पेपर निकाल के अंदर जा रहे हैं, उनके साथ भी गलत होता है, वो भी ज्वाइनिंग नहीं ले पाते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी उत्तराखंड गवर्नमेंट को सबसे ज़रूरी दोस्तों एक दंड संहिता बनानी चाहिए इनके लिए। जो भी ये धांधली में पकड़े जा रहे हैं, इनको परमानेंटली 10 या 15 साल के लिए जेल होनी चाहिए, तभी आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य करने से पहले सोचेगा। और अगर आप देखें तो कल ही एक पंतरंगा विश्वविद्यालय के एईओ की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो कि एक बहुत बड़े ऑफिसर है, अपने आप में ही बहुत बड़ा पद होता है वो, और वह भी पेपर लीक वाले मामले में पकड़े गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और वाकई काबिल तारीफ़ है उत्तराखंड एसटीएफ की टीम की कि यह मामला जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें अन्य भी कार्रवाइयाँ होंगी, अन्य भर्तियों से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। जो भी ये पकड़े जा रहे हैं धांधलीबाज आरोपी, या अब से नहीं, बहुत पहले से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों नाम आ रहा है आपका, सबसे शुरुआती दौर जो है वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो आपकी जुडिशियल वाली परीक्षा हुई थी उससे लेकर ये नाम आ रहा है। क्योंकि उसी परीक्षा के 2 से 3 कनिष्ठ सहायक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन्हीं से लिंक करके, हकम सिंह से लिंक करके एसटीएफ की टीम आगे को बढ़ रही है। और इसमें और भी कई सारे लोगों के नाम आने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आज आई हैं, और आगे इन भर्तियों का क्या होगा। जैसे कि मुख्यमंत्री भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो भी गड़बड़ी वाली भर्तियां होंगी वह सभी रद्द होंगी। तो क्या वो सभी भर्तियां रद्द होंगी? अब उसमें दोस्तों देखिए, अलग अलग भर्तियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में वन दरोगा भर्ती के बारे में भी कह रहे थे। देखिए दोस्तों, वन दरोगा भर्ती के बारे में भी एसआईटी, हमारी एसटीएफ की टीम जांच करेगी, और उसमें अभी तक ऐसा कुछ भी गिरफ्तारियों की बात सामने नहीं आई हुई है। और जो भी ये लोग पकड़े गए हैं, ये तो परीक्षा जहाँ से पेपर बनता था वहीं से पेपर लीक कराने के मामले पकड़े गए। ऑनलाइन वाले माध्यम से अभी इसमें से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है जो कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करते हुए पाया गया है। लेकिन हाँ, एसटीएफ की टीम को शायद जांच के आदेश दिए गए हैं वन दरोगा भर्ती परीक्षा के भी। तो जैसे ही उसमें आगे गिरफ्तारियां होती हैं या ऐसा कुछ प्रकरण पाया जाता है तो वहाँ पे भी अवश्य ही गिरफ्तारियां होंगी। तो एक दोस्तों, अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो जो भी भर्तियां हुई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि उनको रद्द किया जाएगा, उनको रद्द किया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें जो आरोपी है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आज तक जैसा हुआ है उस टाइप के प्रकरण नहीं होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हमारे मुख्यमंत्री साहब को जरूर करानी चाहिए, ताकि और भी जो लोग इसमें लिप्त होंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं एक पूरा पेयर बनेगा। क्योंकि जो लोग पिछले 10 या 15 सालों से इस प्रकार से जॉब में लग रहे हैं, जैसे कल एक स्टेटमेंट में ये भी पढ़ा था कि एसआई की जो भर्ती थी 2015 में, उसमें ये कोई अभी वर्तमान में आरक्षी के पद पर तैनात है, उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, गंभीर आरोप लगाए गए थे, और कोर्ट में भी वो मामला पहले चला हुआ था 2015 में, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। तो अभी देखिए, आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ चीज़ें दोस्तों और सामने आने वाली हैं। तो फिलहाल हम
इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि 10-10 लाख में बिका सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर, 6 पर केस, एसटीएफ की जांच में पेपर लीक होने का खुलासा। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक देखिए स्पष्ट यह नहीं है कि कौन कौन से एग्जाम पेपर कैंसिल होंगे। आयोग का भी स्पष्टता कल ये बयान आ रखा है, आयोग के जो हमारे सचिव हैं, वर्तमान सचिव, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक उन्हें शासन की ओर से कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला है जिसमें ऐसा लिखा गया हो कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल करनी है और किस प्रकार से इसको कैंसिल करना है। ठीक है, जहाँ तक स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का सवाल है तो वो तो दोस्तों मतलब उसकी तो संभावनाएं पूरी हैं, सचिवालय रक्षक की संभावनाएं भी दोस्तों आप पूरी हो जाती हैं। और साथ ही जो भर्तियों के नाम सामने आ रहे हैं वो है वन आरक्षी भर्ती यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की आपकी भर्ती है, और दूसरा दोस्तों जो हाईकोर्ट क्लर्क यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी क्लर्क की जुडिशियल वाली भर्ती परीक्षा हुई थी उस भर्ती परीक्षा को कैंसिल होने की बातें सामने आ रही है। इसी के अलावा अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों कनिष्ठ सहायक के जो 746 पद थे, वन दरोगा के पदों की जो भर्ती हुई है, और इससे पहले भी जो अलग अलग पदों पर भर्ती हुई थी उस पर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के लांछन लग रहे हैं, तो हो सकता है कि उन मामलों की भी जांच हो। तो फिलहाल दोस्तों ये जो जांचें हैं, अगर यही टीम हर जगह काम कर रही है तो इसी टीम की जांच से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एसटीएफ इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कल 6 पर केस दर्ज हो चुका है और वो 6 के 6 लोग दोस्तों यही है। देखिए आप पढ़ सकते हैं कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बाद उत्तराखंड निरंतर सेवा चयन आयोग की सचिवालय रक्षक परीक्षा भी पेपर लीक की पुष्टि हुई है। पेपर अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपये में बेचा गया। देखिए दोस्तों 2000 का ग्रेड पे है, 22,000 रुपये सैलरी मिलनी है और 10,000 रुपये देके आदमी अंदर जा रहा है सचिवालय रक्षक बनने, और उसके बाद में वो 20,000 रुपये से 10 लाख रुपए कब बनाएगा, उसके बाद में वो कब अपनी इनकम कमाएगा, पता नहीं मतलब किस प्रकार के मामले हैं और कौन है ये लोग जो इतने पैसे देते हैं। इससे बढ़िया तो यार बिजनेस कर लो, 10 लाख रुपए लगा के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। प्राथमिक जांच के बाद एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में यह सामने आया कि परीक्षा पहले ही प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने पेपर को एक पेन ड्राइव से दूसरे आरोपी को दे दिया था। सभी 6 आरोपी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बाद भी नामजद हैं, यानी कि यही लोग हैं वो भी। ठीक है, एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी। डीजीपी के आदेश पर प्राथमिक जांच में यह पता चला कि इसका पेपर भी लखनऊ स्थित आयोग की आउटसोर्स प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप पाल ने ही लीक किया है। उसने यह पेपर परीक्षा से एक दिन पहले पेन ड्राइव में लिया और दूसरे कर्मचारी जयजीत को दे दिया। जयजीत ने यह पेपर चंपावत के पार्टी सेरा निवासी पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी को दिया। वहां से यह पेपर सितारगंज न्यायालय के कनिष्ठ सहायक मनोज जोशी को दिया गया। इसके बाद बिजनौर के चांदपुर बास्टा सादीपुर निवासी कुलवीर सिंह और टिहरी गढ़वाल के मकड़ैत पटवारी निवासी दीपक चौहान को मुहैया कराया गया। सभी आरोपियों ने पेपर अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए में बेचा था। इस मामले में प्रदीप पाल, जयजीत, कुलवीर सिंह, दीपक चौहान, मनोज जोशी और दूसरे वाले मनोज जोशी न्यायालय सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों देखिए जो लखनऊ स्थित आयोग की आउटसोर्सिंग प्रिंटिंग प्रेस है, अगर इसने 2 पेपरों में इसका नाम लिपटा गया है तो इस आउटसोर्सिंग एजेंसी ने जितने भी पेपर कराए होंगे सभी पेपरों में धांधली हुई होगी। आप ये कह सकते हैं सभी पेपरों के पेपर जो है एग्जाम से पहले लीक हो गए होंगे। और कहीं ना कहीं अगर यह जो काम आज हम 2 भर्ती परीक्षाओं में देख रहे हैं, अगर इससे पहले भी इस एजेंसी ने परीक्षाएं कराई हुई हैं तो जरूर उसमें भी गड़बड़ी होंगी। तो एसटीएफ को ऑटोमेटिकली दोस्तों ऐसी भर्ती परीक्षाओं की सभी की जांच कर लेनी चाहिए जो कि लखनऊ स्थित आयोग की प्रिंटिंग प्रेस ने कराई हुई है। तभी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो भी अभ्यर्थी इन मामलों में लिप्त है, अगर उनके नाम सामने आते हैं तो उन लोगों को बाहर करके जो भी अभ्यर्थी उस लिस्ट में नहीं आ पाए थे धांधली के कारण, उनको अंदर करना चाहिए वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर भी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। सेवानिवृत्त अफसर है आरोपी ने बिचौलिए के माध्यम से पेपर हासिल किया और इसकी कॉपियों को बेचकर 80 लाख रुपए कमाए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मतलब एक वृहद स्तर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हाकम सिंह से भी इसका कनेक्शन दोस्तों अभी बताया जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी कई सारी गिरफ्तारियाँ होने के चांसेज है। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने परीक्षा से एक दिन पहले ही पेन ड्राइव से पेपर लीक किया था। सभी आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले से नामजद है। ठीक है, और धामी जी का भी दोस्तों एक स्टेटमेंट आ रखा है यहाँ पे कि सीबीआई जांच पर आपके रास्ते खुले हुए हैं। अगर एसटीएफ अपनी जांच में कुछ ऐसे प्रकरण नहीं सामने ला पाती है जो कि या कुछ चीज़ें जो अनकही सी रह जाती है, जो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री साहब ने कहा हुआ है कि वह सीबीआई जाँच को भी करवाने के लिए तैयार है। अगर ये कोई भी कमी मिलती है तो सभी विकल्प खुले हैं। ठीक है, और इसी के साथ में और भी दोस्तों देखिए सचिवालय भर्ती का पदार्पण, ये हमारे एक जो माननीय पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर अफसर जोशी जी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 2006 से लेकर के शायद 2016 तक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षा सेल में कार्यरत रहे हैं। आप सोचिए, आप 2006 से लेकर 2016 तक एक ऐसा
मतलब एक बुजुर्ग हम इनको कह सकते हैं, इन्होंने अगर ये अभी इस रिटायरमेंट के बाद में ऐसे काम कर रहे हैं, तो जब ये विश्वविद्यालय में रहे होंगे उस दौरान इन्होंने कितने पेपर लीक नहीं करवाए होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है कि पंतनगर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हुई हैं वह पहले से ही रेंज में रहती हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हमेशा धांधली की बातें सामने आती रहती हैं। जो सहायक लेखाकार का पेपर हुआ था, इसके अलावा पंतनगर विश्वविद्यालय में जो पेपर बनते हैं, बहुत सारे पेपर अभी भी पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो उसकी परीक्षा सेल है या जो टीचर्स हैं, वहाँ पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि ये लोग पेपर लीक करते हैं, कोई भी मतलब सिक्योरिटी के सामने पेपर नहीं बनता। तो अब इस मामले में भी दोस्तों जांच होनी चाहिए कि इनके नियंत्रक रहते या सेल में रहते रहते इन्होंने कितने पेपरों में ऐसे काम किए हुए हैं। जब ये वीडियो वाली भर्ती से ही परीक्षाओं की कॉपियां बांट के 80 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, तो और भर्तियों में इन्होंने जो बड़ी बड़ी पदों की भर्तियां होती हैं पंतनगर के द्वारा, जिसके पेपर सेट किए जाते हैं, तो उन बड़े पदों की भर्ती परीक्षाओं में तो इन्होंने 35 से 40 लाख रुपये लेकर अपना काम किया होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें दोस्तों सामने आने वाली हैं। और सचिवालय रक्षक का पेपर आपका प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ है और आगे इसमें और भी चीज़ें सामने आने की कगार पे हैं। अब देखिए, अगली न्यूज़ है, निरस्त होंगे 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं। देखिए दोस्तों, इसमें स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की बात आ रही है, सचिवालय सुरक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा की बात आ रही है और कनिष्ठ सहायक जुडिशियल परीक्षा पर इसमें तलवार है। ठीक है, स्नातक स्तरीय की रिजल्ट आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हुई। सचिवालय सुरक्षाकर्मी की भी आई थिंक ज्वाइनिंग नहीं हुई है दोस्तों। तो ये दोनों भर्ती परीक्षाएं तो बचनी आप थोड़ी सी असंभव सी लग रही है। और जो कनिष्ठ सहायक जुडिशियल परीक्षा है दोस्तों, इसमें भी जब यह पेपर हुआ था तो अभ्यर्थियों ने कई सारे सवाल उठाए थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और इस भर्ती परीक्षा का भी दोस्तों क्या होगा यह कुछ नहीं कहा सकता है। इसमें हालांकि यह बड़ी भर्ती परीक्षा थी, शायद 300 से ज़्यादा इसमें पद थे और इस भर्ती परीक्षा में लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, 1 से 1.5 साल इनको काम करते हुए भी हो चुका है। तो आई थिंक जुडिशियल भर्ती परीक्षा में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो अभ्यर्थी इसमें लिप्त पाई जाएंगे, खाली उन्हीं अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और अन्य पदों पर वेटिंग लिस्टें निकाली जाएगी और जो भी अभ्यर्थी इसमें अपनी मेहनत से लगे हुए हैं उनको जॉब करने दिया जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी दोस्तों, ये सारी चीज़ें STF की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। अभी फॉरेस्ट गार्ड वाली भर्ती का भी नाम सामने आ रहा है, वन आरक्षी की जो भर्ती हुई थी उसमें भी दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है, वन दरोगा की भर्ती का नाम सामने आ रहा है, कनिष्ठ सहायक 746 पदों की भर्ती परीक्षा का नाम सामने आ रहा है कि अगर वीडियो में धांधली हुई है तो कनिष्ठ सहायक में भी हो सकती है। इस प्रकार के लिंक आपका सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए आगे बहुत ये अब ये एक मामला प्रकरण बहुत लंबा प्रकरण बन गया है दोस्तों और मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये प्रकरण निपटेगा तब तक आयोग कोई और पेपर भी करा पाएगा। तो आगे आपके आने वाले जो पेपर हैं वह अक्टूबर या फिर उसके बाद ही होने की संभावनाएं हैं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, और बाकी एक कुछ अभ्यर्थी लगातार कमेंट बॉक्स में कल भी ये पूछ रहे थे कि सर क्या ज्वाइनिंग होने के बाद भी पूरा भर्ती निरस्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका है 2 से 3 बार कि परीक्षा होने के बाद में ज्वाइनिंग होने के 1 साल बाद भी पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया तथा दोबारा से उस भर्ती परीक्षा का पेपर कराया गया। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। STF की जांच के बाद ही सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय तक पहुंची जांच, CBI जांच का विकल्प भी खुला है, मुख्यमंत्री धामी जी का ये कहना है, स्टेटमेंट है। और अभी महिलाओं में जो 30% जो आपका हॉरिजेंटल आरक्षण है दोस्तों, इस पर भी जो हमारा उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, लोक सेवा आयोग का ये प्रकरण था, इसमें उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई कि उन्होंने किस राइट के तहत महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी है कि आयोग में ऐसे नियम बने हैं। इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला था उसमें भी उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारा जो आयोग था वह खुद को साबित नहीं कर पाया था। और यहाँ पर फिर से ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को जो 30% आरक्षण दिया गया है उस पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है बिल्कुल आयोग के विपक्ष में और सरकार के विपक्ष में। ठीक है, तो महिलाओं के 30% आरक्षण के बारे में भी बहुत सारे लोगों का एक कमेंट्स आता कि सर ये क्या पुरानी भर्तियों पर भी लागू होगा। देखिए दोस्तों, अभी खाली एक ही भर्ती पर यह ऑर्डर आया हुआ है, एक ही भर्तियों में यह निर्णय आया हुआ है जो कि लोक सेवा आयोग में आपका अपर PCS का एग्जाम पेपर हुआ था उसके लिए। ठीक है, अन्य भर्तियों में या UK SSSC में इस प्रकार का भी कोई भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर यही निर्णय सस्टेन रहता है तो कल के दिन कोई भी मतलब जो लोग हैं वो हाईकोर्ट में जाके इसी मामले को पूरे उत्तराखंड में फिर लागू कराएंगे। फिर ये 30% जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है यह मिलना मुश्किल हो जाएगा जो हमारी लड़कियों को। और उसके बाद में आपको बताइए कि 30% जो रिजर्वेशन के बाद में लड़कियों की सीटें कुछ ज़्यादा होती हैं दोस्तों, तो उसमें कमी आ जाएगी, जाहिर सी बात है उसमें कमी आ जाएगी। अगर रिजर्वेशन हटेगा तो आप लोगों को जनरल की तरह ही फाइट करनी पड़ेगी और बहुत कम सीटें आप लोगों के लिए फिर आएंगी। अभी तो 30% रिजर्वेशन में 100% अगर सीटें होती हैं तो सीधे 30% सीटें जो हैं वो लड़कियों को दे दी जाती हैं, लेकिन फिर आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा लड़कों के साथ में। ठीक है, तो ये भी एक मामला है। अभी हो सकता है कि इस मामले में उत्तराखंड की जो सरकार है वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब यार आप हाईकोर्ट में अपनी भर्तियों को अपने जो मामले हैं उनको
उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको, आप जो नियमावलियाँ बना रहे हो उसके आपके पास में वैलिड एविडेंसेस होनी चाहिए, ताकि वो नियमावली आगे भी सस्टेन कर सके। लेकिन आयोग की नियमावलियों या जो हम कहें सरकार ने जो नियमावलियाँ बनाई हैं इस प्रकार की, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है। सरकार का तर्क है ऐसी संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का उसे अधिकार है। और यहाँ पर दोस्तों कल ही आर्टिकल 14, 15, 19, 21 इस प्रकार के आर्टिकल्स हाईकोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, जिसके तहत समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो समानता होनी चाहिए और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल को मोहरा बना करके ये जो केस है वह लड़ा जा रहा है, जिसमें 30% आरक्षण को खत्म कर दिया है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। तो अभी इस मामले में आगे बहुत लंबी एक प्रक्रिया बची हुई है। आगे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी अपने पक्ष रखेगी, ठीक है। और हाईकोर्ट के आदेश की इसमें प्रतीक्षा की जा रही है। वैसे आदेश आ चुका है, लेकिन जो ऑफिशियली जो आदेश आता है दोस्तों वह अभी नहीं आया हुआ है। और 18 जुलाई 2001 से उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ था। 20% आरक्षण मिला था राज्य में शुरुआत में महिलाओं को, और 24 जुलाई 2006 को बढ़ाकर इसे 30% कर दिया गया था। और कार्मिक विभाग दोस्तों अध्यादेश समेत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री मामले में सीएम से मुलाकात करेंगी और इस मामले में महिलाओं की बातों को आगे रखने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और सरकार की कमजोर पैरवी करने का ही नतीजा है दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के जो वकील हैं वह या जो प्रवक्ता हैं वह इस मामले में अपने पक्षों को अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, जिस कारण ये चीज़ें हमारी सामने आई, ठीक है। और आयोग को अध्याचन करने पड़ेंगे वापस, यानी कि भर्तियों में आरक्षण पर रोक का सबसे बड़ा असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ रहा है। वर्तमान में आयोग के पास विभिन्न विभागों के अध्याचन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उक्त अध्याचन में महिला आरक्षण के आधार पर रोस्टर तैयार किया गया है। यदि महिला आरक्षण खत्म होता है तो आयोग को इन सभी अध्याचनों को वापस संबंधित विभाग को नए सिरे से आरक्षण तय करने के लिए भेजना होगा। आरक्षण का निर्धारण विभाग ही करते हैं। इस प्रक्रिया में और समय लगना तय है। इस कारण सरकार इस मामले में जल्द ज़्यादा देरी नहीं करना चाहती है। आप दोस्तों देखिए क्या क्या मामले हैं, मतलब जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है ना, वो तो बेचारा परेशान है यार, वो करेगा क्या। यहाँ पर चला कोर्ट सरकार हार रही है, और भुगत कौन रहा है? जो अभ्यर्थी है। भुगत कौन रहा है? जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। अब ये मामला जब तक नहीं निपटेगा तब तक भर्तियां आने की नहीं है। जब अध्याचन ही वापस करने पड़ जाएंगे तो फिर कब विभाग, जब अध्याचन वापस होते हैं, आपको पता है कि ये विभाग 1 या 2 साल से पहले वो अध्याचन को फिर भेजता नहीं है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं यार, मतलब अब देखिए इंतज़ार कर सकते हैं हम लोग, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो पेशेंस से काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे जो भी इस मामले में होगा आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में। धन्यवाद।